वो अगर खा ले तो कोई उसमें हर्ज नहीं, तो कोई कंपल्शन नहीं। किसी ने एक प्रश्न किया, इस्लाम धर्म ने औरतों को बहुत सारे हक दिए, अधिकार दिए, मगर पर्दा करने का क्यों कहा? क्योंकि पर्दा इनकी प्रोग्रेस में एक रुकावट है, क्योंकि पर्दा करके प्रोफेशनल फील्ड सच एस मेडिसिन, टीचिंग एक्सेट्रा में वो पर्दा करके सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती, क्योंकि ये बैकवर्डनेस बताता है। किसी ने एक प्रश्न किया कि इस्लाम ने इतने सारे अधिकार औरतों को दिए, स्त्रियों को दिए, ये पर्दा उनको क्यों कहा? इससे वो बैकवर्ड हो जाते हैं, ये प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस में आड़ है, और जो है प्रोफेशनल फील्ड में कोई स्त्री नहीं जा सकती अगर वो पर्दा करे, तो इसका क्या है? तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि इस्लाम ने, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, स्त्री और पुरुष दोनों के हक बताए, दोनों के अधिकार बताए और दोनों को बराबर कहा। लेकिन बराबर का माना ये नहीं कि बिल्कुल समान हर चीज में बराबर, ठीक, बराबर दी। अगर एक औरत कोई अच्छा कार्य करती है उसको पुण्य मिलेगा, एक बुरा कार्य करती है उसको उतना ही पाप मिलेगा। बहुत सारे काम जो पुरुष करते स्त्री करे उसको सवाब मिलेगा, हर काम कर सकती है। लेकिन हूबहू नहीं बनाए ईश्वर ने दोनों के हक, हूबहू नहीं, एक जैसे सिमिलर नहीं, इसलिए कि दोनों साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, फिजिकली अलग है, तो कुछ ना कुछ तो राइट्स अलग अलग होंगे। अब आइए, पर्दे का इस्लाम ने क्यों औरतों को जो हक दिया? मैं एक प्रश्न करता हूं, बहुत से लोग इसका मुझसे प्रश्न करते पर्दे के बारे में, पर्दा प्रोग्रेस में आड़ है। मैं खुद गैर मुस्लिम औरतें होती, कभी स्त्री औरतें होती, प्रश्न करती है कि पर्दा प्रोग्रेस में आड़ है। मैं पूछता हूं कि देखिए, बहुत सी बार आप बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दावतों में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो खुद गैर मुस्लिम स्त्री, मतलब वो औरत जो मुस्लिम नहीं है, घर से निकलती है तो एक एप्रॉन पहनती है, मतलब ड्रेस उसका है, उस पर एक एप्रॉन है, उस एप्रॉन में फिर वो स्कार्फ बांधती है अपने सर पे, उस स्कार्फ के बाद अपनी आंखों पे चश्मा लगाती है, फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहनती है, फिर गाड़ी चलाती है। ये क्या है और क्यों पहनती करती है ऐसा? ये क्या है और क्यों करती है? तो वो कहती है कि ये मैं अपने खूबसूरती को बचाने के लिए, धूप से बचने के लिए, ठीक है, और धूल मिट्टी से बचने के लिए, कपड़ों को साफ रखने के लिए, मतलब वर्ल्डली बेनिफिट्स, दुनियावी बहुत सारे उसके फायदे होते हैं, है ना। तो मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों को उनके ईश्वर अल्लाह ने कुरान में आदेश ही दे दिया कि हमेशा पाक रहो, साफ रहो, अपनी ब्यूटी को छुपाते रहो, और जो है धूल मिट्टी से बचते रहो, और धूप से जो है उससे तुम हमेशा बचे रहो। हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पहन रहे हैं, आप वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से पहन रहे हैं, पहन तो दोनों रहे, दोनों पहन रहे। आप देखिए, कभी कभार तो खुद मुसलमान लड़कियों को जो है शर्म आती है नॉन मुस्लिम लड़कियों को देखकर कि वो मुसलमानों ज्यादा पर्दा कर लेती है। इतना जबरदस्त स्कार्फ टाइट बांधा हुआ सर पे, जबरदस्त गॉगल लगाया हुआ, लंबा एक एप्रॉन है, हाथों में लंबे लंबे ग्लव्स है, ये क्या है? पर्दा तो है। आप उसको वर्ल्डली बेनिफिट के लिए बने, इस्लाम ने इसको क्या? दूसरा, इसके बहुत सारे फायदे स्त्रियों के लिए, इसलिए इस्लाम ने ये इनके लिए अनिवार्य किया, एक औरत के लिए जो बालिग हो जाए कि वो जो है करे, पर्दा करे। पर्दा कहीं भी आपके न एजुकेशन में आड़ है, नहीं आपके प्रोग्रेस में आड़ है, नहीं आपके प्रोफेशनलिज्म में आड़ है। हाँ, अगर किसी की इच्छा और उसका मकसद काम है तो एक स्त्री, एक औरत बुर्खे में रह के भी कर सकती है काम। लेकिन अगर किसी की इच्छा कुछ और है तो उसके लिए तो फिर आपका बुर्खा आड़ है, आपका पर्दा आड़ी होंगे ना उसके लिए, तो इट इज अ इशू। मुझे बताइए, अगर एक लेडी है, वो आपको ऑपरेशन करती है, जो चेहरे पे पूरा मास्क लगा लेती है, सर के बाल पूरे ढक लेती है, हाथों में लंबे लंबे ग्लव्स पहन लेती है, ग्रीन कलर का एप्रॉन पहन लेती है, तो क्या उस डॉक्टर स्त्री को भी आप बोलेंगे ये सब हटाओ, ये आड़ बन रहा है मेरे और तुम में, हटाइए, पहले सर पे से निकालिए, मुंह पे जो आपने बांधा? वो कहेंगे मेरे सेफ्टी के लिए है, मैं डॉक्टर हूं, बीमारियां होती है, जरासीम होते हैं, डिसीजेस कुछ भी होता है, ट्रांसफर हो जाए ना, तो क्या बोलेंगे नहीं मैं जब तक नहीं करूंगा जब तक क्या भी होता है, इसलिए कि तो प्रोग्रेस में आ रहे। तो एक प्रोफेशनल लेडी डॉक्टर भी तो यही कर रही है जो मुसलमान जो है प्रोफेशनल हो नॉन प्रोफेशनल हो सब कर रहे हैं, चेहरे को अपने ढक कर रख रहे हैं, है ना। चेहरा ढकने से अभी देखिए बीमारियां हुई थी बहुत सारी में, जो है स्वाइन फ्लू के लिए क्या कहा था डॉक्टर्स ने कि एक तो हाथ धोइए, अब ज्यादा से ज्यादा हाथ मिला है तो एहतियात कीजिए, ये हाथ धोइए, और सेकंड क्या कीजिए, एक मास्क होता है बांध लीजिए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान औरतें कई जमाने जैसे मास्क बांध के घूमी रही है, नेचुरल सेफ्टी हमेशा लगाए चेहरे के ऊपर, जिस्म ढका हुआ है, धूप से बच रही है, धूल से बच रही है, कपड़े उसके महफूज रह रहे हैं, है ना। और याद रखिए जो पर्दा है वो कहीं भी आपके प्रोफेशनलिज्म में प्रोग्रेस में आड़ नहीं है, सिवाय इसके कि जिन लोगों ने एक नारा लगाया स्त्री पुरुष बराबर, कांधे से कांधा लगा कि स्त्री और पुरुष काम करेंगे, उन्होंने ये नारा लगाकर दर हकीकत सत्य में स्त्रियों को जो है नीचा किया है। याद रखिए नीचा किया है उन्होंने, इसलिए कि मुझे बताइए दोनों की क्या स्त्री और पुरुष के अधिकार बराबर हो सकते हैं?
बराबर तो हो सकते, लेकिन क्या एक जैसे हो सकते? नहीं हो सकते। क्या कोई आदमी जो ये मानता है कि स्त्री और पुरुष के एक जैसे अधिकार, एक जैसे होना चाहिए, और रात में घर में चोर आए तो क्या अपनी बीवी से, पत्नी से बोलता तुम उठकर जाओ, अपन दोनों बराबर है, चोर से निपट के आओ, मैं अंदर छुप जाता? क्या बोलता है वो? मैं आगे जाता हूं, तुम पीछे रहो, इसलिए कि तुम कमजोर हो। फिजिकल वर्क मैं संभालूंगा, है ना, ये मेरा काम है, बाहर कमा के लाना मेरा काम है, और तुम्हारी फील्ड भी वहां है जहां मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बौरचा खाना है, बच्चों की पालन पोषण है, उनकी संस्कार देना है, उनकी तरबियत करना, ये उसका फील्ड है। आदमी नहीं कर सकता ये, पुरुष नहीं कर सकता ये काम, याद रखिए, ठीक है। तो पर्दा कहीं भी आड़ नहीं है, सिवाय उन लोगों के लिए जो अपने दिल में बुराई रखते हैं, उन्होंने इस पर्दे को आपके लिए आड़ बना दिया है। यह हकीकत में आड़ नहीं, याद रखिए। यही वो पर्दा था जिसकी वजह से इस्लाम ने स्त्रियों को इतने अधिकार दे दिए, कहा पर्दे में रहकर राइट टू वोट, राइट टू सब करो तुम काम, जबकि दुनिया ने राइट्स नहीं दिए थे। यूरोप ने 1850 के बाद वो औरतों को जो राइट टू वोट दिया, इस्लाम ने 1450 ईयर्स बैक जो राइट टू वोट दिया उनको, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू लिव दिया, सब राइट दिए। लेकिन साथ में ये कहा देखो तुम जो है नाजुक होती हो, तुम ज्यादा नहीं समझ सकती हो दुनिया की, लोग बहुत बुरे हैं दुनिया में, तो तुम जब बाहर जाओ तो अपने आप को ढाक लिया करो। अब मैं ये सवाल करता हूँ, प्रश्न करता हूँ, हर धर्म के जो भी लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, हर धर्म में पर्दा कुछ ना कुछ है या नहीं है? ये अलग बात है, लोगों ने आज धर्म को बिल्कुल घर के अंदर लॉक करके आते जब बाहर निकलते, वो अलग चीज है। लेकिन हर धर्म में पर्दा है नहीं है? मुझे बताइए। मारवाड़ी स्त्री को देखिए, उनकी औरतों को वो पर्दा डाले हुए हैं। गुजराती औरतों को देखिए, उनका एक वो है। हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ पर्दे के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है, कुछ ना कुछ का तरीका है। और जो भी धार्मिक औरतें होती है, देखिए पूरा अपना जिस्म ढकी होती है। चाहे यीशु के मानने वाले धार्मिक औरतें, नन्स को देखिए आप, सर ढका हुआ है, हाथ पूरे ढके हुए हैं, आंख पूरा बिल्कुल एक कॉस्ट्यूम है। कोई भी रिलीजियस औरतों को देखिए आप, चाहे जैन मानने वाली रिलीजियस औरतों को देखिए, व्हाइट कलर का पूरा है, चेहरा भी ढका हुआ होता है उनका, सर पे अप्रॉन भी डाली हुई होती है। देखिए आप कभी कभार दिखते हैं आपको जैन जो धर्म के मानने वाली स्त्री होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो है हिंदू धर्म के देखिए, चाहे बहुत से अलग अलग उनके जो उसके अंदर डिफरेंट जो है तहरीक है उनके अंदर चल रही है डिफरेंट, वो लोग देखिए आप पर्दा, तो पर्दा याद रखिए हर धर्म के अंदर उसका कुछ ना कुछ तस्वर है। तो इस्लाम ने भी कहा कि औरत के लिए ये अच्छा है कि वो पर्दा करे और पर्दे में रहकर अपने आप की हिफाजत करे और उसके बाद काम करे। और इसकी दलील, इसकी गवाही, इसका विटनेस दुनिया दे रही है कि पर्दा औरतों को सेफ्टी देता है। मैं ऐसी कई रेफरेंस कोट कर सकता हूं। हमारे जो है हाल ही में जो है कुछ एक साल पहले एक न्यूज आई थी, समीरा रेड्डी एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, उसने कहा कि वो हैदराबाद की रहने वाली है। कहा मैं हैदराबाद में जब भी जाती हूँ चाहती हूँ आम लोगों के जैसा रहूं, आम लोगों के जैसा घूमूं, शॉपिंग करूं, लूं, लेकिन जब भी मैं पब्लिक में जाती हूँ लोग घेर लेते हैं। तो उसको एक यूनिक आइडिया आया, उसने कहा मैं बुर्का पहन कर जाती हूँ। उसने कहा मैं बुर्का पहनकर जब मार्केट में चलेगी लोग चेहरा देख के तो मुझे पहचान देते, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं किया नजदीक आने की, कि तो मैं बुर्खे में थी। सेफ्टी हुई उसकी, सेफ्टी कि विदाउट सिक्योरिटी उसकी सेफ्टी हुई। देखो तो अभी क्या है कि अगर आपने एक पर्दे वाली लेडी के नजदीक गए तो पूरे लोग आपको घूर के देखने वाले ये क्या कर रहा है ना। इसी तरह जो है शिल्पा शेट्टी अजमेर एक बार गए जियारत के लिए दरगाह की, तो शिल्पा शेट्टी जब गए तो मालूम था हाल क्या होगा। चेहरा तो खुला था, बुर्खे में थी, किसी की मजाल थी, धक्का नहीं दे रहा था कोई इसको, सब दूर खड़े थे। वरना होता क्या, सेलिब्रिटीज को लोग चिपक जाते हैं, धक्का देते हैं और क्या कुछ नहीं होता सेफ्टी के लिए। तो कहा किसी ने नजदीक आने की भी कोशिश नहीं की, चेहरा खुला था, सब देख, लेकिन बुर्खे में थी। तो बुर्खा ये आपकी सेफ्टी भी है, याद रखिए, ये सेफ्टी भी है, आपको सेफ रखता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा ये कोई आपकी प्रोग्रेस में आड़ नहीं, सिवा उन लोगों की जिनके दिल में बीमारियां हैं, उनके लिए फिर आप प्रोग्रेस में आड़ बन जाती है। बुर्खा एक आड़ होता है। आप बुर्खा पहन के एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है, एक अच्छी इंजीनियर बन सकती है, एक अच्छी टीचर बन सकती है, एक स्त्री, याद रखिए। और आज का दौर तो ऐसा है कि लोग आज अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसा लिबास मत पहनो, ऐसे वस्त्र से ऐसे हालात हो रहे हैं। मिलिट्री, माफ करना, जो है क्षमा करना, पुलिस ये कह रही है कि आप ऐसे वस्त्र, औरतें ऐसे कपड़े पहनी क्यों रही, जिसकी वजह से ये, इसलिए कि हर औरत के साथ एक पुलिस वाला तो नहीं दे सकते हैं, तो क्यों ना खुद ही अपनी सेफ्टी पहले कर ले, उसके बाद कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो इस्लाम ये कहता है कि हर बार एक औरत सेफ रहे, वो अपने आप को ढाके रखे। और ये सिर्फ इस्लाम का नहीं बल्कि हर मजहब ने ये कहा कि जो है स्त्री जो है अपने आप को ढाके, अपने आप को छुपाए रखे। ये उसकी खूबसूरती के लिए, ये उसकी इज्जत के लिए, ये उसकी मर्यादा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है।